नीतीश जी तो शराबबंदी पूरा कर दिए हैं। कहाँ नहीं, हर जगह है। शराब जो है वो भगवान हो गया। दिखते कहीं नहीं, बिकते हर जगह है। दिखते कहीं नहीं है, बिकते हर जगह। तो जिस जगह इस कानून को इम्प्लीमेंट किया गया उसी जगह जब तोड़ा जा रहा है तो बड़ा विचित्र हाल है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, यही प्रशांत किशोर जी नीतीश जी के साथ में थे और नीतीश जी ने इनको राज्यसभा मेंबर बना के दिल्ली भेजा। तो जब ये राज्यसभा के अंदर में थे, जो सर्वोच्च हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, वहां जाके बिहार का किस समस्या पे कब डिबेट किए, जिस जगह आप बैठे यहाँ भी मिलेगा, इसके बाद वाले गांव में जाइएगा वहां भी मिलेगा, और सौभाग्य से पटना में विधानसभा में मिलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु कुमार और इस वक्त मौजूद हूं औरंगाबाद के नबीनगर विधानसभा में। इस वक्त हमारे साथ राजद के नबीनगर विधानसभा से विधायक डब्लू सिंह जी हैं। खास बातचीत करेंगे डब्लू सिंह जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा नबीनगर विधानसभा में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद देते हैं आपसे मदद चैनल को जी। और आप यहाँ पे हमारे क्षेत्र में आए हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक 5 साल का कार्यकाल का है तो हमसे बखूबी क्षेत्र की जनता बताएगी मेरा क्या स्थिति रहा है, सुख दुख में रहे हैं नहीं रहे हैं, विकास का काम किए हैं नहीं किए हैं, और हम लोग विपक्ष में रहने के बाद भी जितना हम लोगों ने काम किया है, हमको लगता है कि अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन है कि हमने पब्लिक में डिलीवर किया। अब ये नबीनगर बारून की जनता को देखना है कि कैसे आगे क्या करें, लेकिन हमको पूर्णतः विश्वास है क्योंकि हर चीज को हम दरकिनार करते हैं, जाति हो धर्म हो सबको दरकिनार करते हैं। हमने सबको बराबर मान सम्मान और विकास का कार्य किया जी। और मेजर देखिए, ये हम क्लेम नहीं कर सकते कि हम हर दुख को हर लिए, लेकिन जो भी वाइटल बड़ा बड़ा समस्या था उसको हम दूर करने का बहुत प्रयास किए हैं और हम बहुत सक्सेसफुल किए। बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, मैक्सिमम जितना रोड्स है तो हम लोगों ने बनवा लिया है, वो कुछ छूट गया है, हमको लगता है कि नेक्स्ट टाइम उसको। डब्लू सिंह 2020 के चुनाव में आए, उसके पहले नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या चीज जो मुख्य चीज था, वो कमी था, उसको दूर कर दिया। एग्जाम्पल के स्वरूप में बता देता हूँ जी। जैसे बारून जो मेरा ब्लॉक है, बारून में सबसे बड़ा जो समस्या था, क्योंकि 2 एनटीपीसी हमारे यहाँ है, केवल सोन किनारे मेरा विधानसभा है, तो आप जान ही रहे हैं कि बालू का कारोबार होता है। नबीनगर और बारून के बीच में 6 बालू घाट है, 2 एनटीपीसी प्लांट है, फ्लाई एस है, लोड गाड़ियां हैं। तो बारून के प्रॉपर बारून के लोग को बड़ा परेशानी होता था कि फ्लाई एस गिर गया या ट्रैफिक जैम हो गया, और सौभाग्य से कहिए कि दुर्भाग्य से कहिए, बारून के अंदर में नवोदय विद्यालय ऑन रोड, थाना ऑन रोड, हॉस्पिटल ऑन रोड, कॉलेज ऑन रोड, ब्लॉक ऑन रोड, मार्केट ऑन रोड, सब कुछ रोड पे, और उसके बावजूद इतना हैवी ट्रैफिक चल रहा था। तो हमारा एक अपना ये था, सोच था कि हमको बारून को एक बाईपास देना है जहाँ से बारून बाजार का डेवलपमेंट हो पाए। तो उसको हम लोगों ने, जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने, हमने एक प्रपोजल रखा था कि बारून का अगर कल्याण करना है
तो बारून के लोगों की उम्मीद के मुताबिक अगर काम करना है तो सबसे पहले है कि बारून के लोगों को, हम लोगों को डस्ट से बचाना होगा, नहीं तो आयु कम हो जाएगा सर। आपके क्षेत्र में महिला को हत्या कर दिया गया है, तो क्या लगता है नीतीश कुमार जी के राज में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक और रामपुर कत्या में भी हुआ था महिला का हत्या। देखिए अभी तो बगल में ही परसिया में फिर हत्या हो गई जी, बड़ा दुखद है और उस शोक संतप्त परिवार के साथ में हम लोग खड़े हैं। जहाँ तक पुलिस का बात है, देखिए हमको बोलने में कहीं दिक्कत नहीं है जी, कि पुलिस का दो काम बच गए हमारे। क्या क्या? एक दारू पकड़ना, एक बालू पकड़ना, और तीसरा कोई काम नहीं। पुलिसिंग नाम का चीज नहीं है। नीतीश जी तो शराबबंदी तो पूरा कर दिए हैं, कहाँ नहीं, हर जगह है। शराब जो है वो भगवान हो गया। दिखते कहीं नहीं, बिकते हर जगह है। दिखते कहीं नहीं है, बिकते हर जगह। आप कहीं भी जाइएगा तो भगवान आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन होता है सर जी, भगवान के लिए। और सेम हालत में नीतीश जी शराब को कर दिए। जिस जगह आप बैठे यहाँ भी मिलेगा, इसके बाद वाले गांव में जाइएगा वहां भी मिलेगा, और सौभाग्य से पटना में विधानसभा में मिलता है। विधानसभा में जी शराब है जी। अभी लोग देखे हैं वहाँ पे बोतल फेंकल मिलल था, जो पूरा हंगामा मच गया था। अच्छा, बिहार विधानसभा के प्रेमिसेस के अंदर में भैया मेरे खाली बोतल मिला था। कोई भरल पिया होगा तबे ना खाली हुआ वो। तो जिस जगह इस कानून को इम्प्लीमेंट किया गया उसी जगह जब तोड़ा जा रहा है तो बड़ा विचित्र हाल है। हम लोग तो किसी को बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर आज के डेट में अगर पुलिस वाले को ये मालूम हो जाए कि कोई क्रिमिनल किसी की हत्या करने जा रहा है तो उसके पीछे नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये बोल दे कि एक तरफ दारू जा रहा है तो पुलिस वाला लगेगा, 4 थाना का पुलिस लग जाएगा कि जितना जल्दी हम दारू को पकड़ लें कि हमारा अपन कमाई की व्यवस्था हो जाए। अरे मरे वाला तो मरिए गया है, ओकरा ले जाकर पोस्टमार्टम इंक्वेस्ट करा के पोस्टमार्टम में न कराना है। सोच के डिफरेंस हो गया है। डब्ल्यू सिंह को 2025 में महागठबंधन से टिकट पुनः मिल रहा है, और टिकट मिलता है तो क्या आप एनडीए को फिर से मात देंगे? देखिए हम लोग मजबूत सिपाही जी, लालू जी तेजस्वी जी के मजबूत सिपाही हैं और विकट परिस्थिति में खड़ा होने वाले हम लोग सिपाही। अभी जब सरकार बदल रही थी तो बहुत सारे विधायक थे जो दल छोड़ के जदयू और भाजपा की तरफ रुख गए। डब्ल्यू सिंह वो व्यक्ति नहीं है कि बीच मझधार में किसी को धोखा दे। जो दल मुझे मान और सम्मान दिया है और मुझे पूर्णतः फिर से विधायक बनाया है, तो ये मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं उसके हर समय उसके साथ में खड़ा रहूं, और हमको कहीं से कोई परेशानी नहीं। आपके विपक्ष में काफी लंबे समय के विधायक हैं वीरेंद्र सिंह, तो क्या लगता है उन्हें पूरा टिकट मिलता है तो डब्ल्यू सिंह को चुनाव लड़ने में उस मजबूती के साथ लड़ेंगे? अरे जिसको भी मिले, वीरेंद्र जी गार्जियन है, बुजुर्ग आदमी है, हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन ठीक है वीरेंद्र चा को मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से चुनाव लड़ेंगे। एक नई पार्टी आई है जन स्वराज। देखिए नई पार्टी के बारे में हम क्या बताएं, हम बस इतना ही जानते हैं कि अभी प्रशांत किशोर जी उसके नेता हैं और ये पूरे सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, पूरे बिहार को बदलने की बात करते हैं। जब सरकार बन जाएगा तो बहुत लंबा लंबा वादा कर रहे हैं। हम बस इतना ही जानते हैं कि अभी प्रशांत किशोर जी उसके नेता हैं और ये पूरे सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, पूरे बिहार को बदलने की बात करते हैं। जब सरकार बन जाएगा तो बहुत लंबा लंबा वादा कर रहे हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, यही प्रशांत किशोर जी जी नीतीश जी के साथ में थे
और नीतीश जी ने इनको राज्यसभा मेंबर बना के दिल्ली भेजा। तो जब ये राज्यसभा के अंदर में थे, जो सर्वोच्च बिल्कुल हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, वहां जाके बिहार का किस समस्या पे कब डिबेट किए, कहाँ पलायन रोकने की बात किए, कहाँ पे रोजगार देने की बात किए, तो हमको तो कभी नहीं समझ में आया। वहां से जब नीतीश जी लात मार के भगा दिए, तब इनको समझ में आया कि नहीं, हमको पलायन पे भी देखना है, हमको लड़कों के बारे में भी सोचना है, यहाँ के रोजगार के बारे में सोचना है। भैया आपको मौका मिला था, आप एक शब्द बोले होते, तब लोगों को कॉन्फिडेंस होता कि नहीं ये आदमी जो बोल रहा है वो करेगा। भाई हम तो इतना जानते हैं कि अगर कोई बोले, उस काम को इम्प्लीमेंट करे, उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। आपके क्षेत्र में देखा जाए तो जो डिहरा से बारून का जो रास्ता है कैनाल वाला, तो अभी देख रहे हैं कि लगातार जो सड़क है वो काम लगा हुआ है। लोग काफी दिन से तकलीफ में थे, लेकिन इसको आप कहा जाए तो तकलीफ को दूर कर दिए हैं। अभी नजर में आपका है काम। देखिए हम तो क्या बोले हैं कि विगत 25 साल हमको इस क्षेत्र में हो गया, 2005 से जी। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई टोला नहीं है जहाँ पे हम जिसकी जानकारी मुझे नहीं। जब भी कोई भी अवसर मिलता है हम लोगों को विकास करने का, और जिस प्लेटफॉर्म पे मिलता है, आरईओ का हो, आरसीडी का हो, हेल्थ का हो, जिस सेक्टर में आप जाइएगा उस सेक्टर को हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें काम कर पाए जी। अभी भी है बहुत सारा जगह, जिस अभी जिस गाँव में आप बैठे हैं, जिस गाँव में आप बैठे हैं, ये गांव में सड़क आने का स्थिति जो है बद से बदतर है। तो हम लोगों ने प्रयास किया, उसका हम लोगों ने टेंडर करा दिया, टेंडर अलॉट भी। चुनाव से पहले बन जाएगा। चुनाव से पहले हमको लग रहा है कि अभी हम 20-22 तारीख तक हम लोग इसका शिलान्यास भी कर देंगे, और शिलान्यास करके हम तो कहेंगे कि 1 किलोमीटर का रोडवे है। अगर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं भीम सिंह, वो जल्दी से जल्दी उसको बना दे। मेरी बात हुई है, क्योंकि हमारे विधानसभा में 3 रोड मिला है और 2 रोड उनको कुटुम्बा में मिला है। हमारी पर्सनली उनसे बात हुई है, हमने कहा है कि सबसे पहला प्राथमिकता आपको भटूरा गांव में देना है, और इसको रोड को फिनिश करके एक एक करके पहले हमारे क्षेत्र का 3 रोड आप कंप्लीट करें। आपको छोट से छोट, बड़ से बड़ गाँव सब गाँव में नजर आता है। प्रयास तो हाँ। समस्याओं से हम लोग 25 साल से इसी गाँव में, हर सुख में, किसी की शादी में, किसी के मरने में, किसी के जीने में, बच्चे के जन्मदिन में, छठी में, सतैसा में हम लोग हरदम जाते हैं, मौजूद कार्यक्रम में जाते हैं। हम लोग जाते हैं तो ऐसा थोड़ी केवल भोजन करने जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो लोगों से बात करते हैं, वहाँ की समस्या को हम लोग देखते रहते हैं, और हम लोग इतना जरूर रखते हैं दिमाग में कि हम लोगों को क्या क्या काम करते रहना है। अभी एक लड़ाई इस इलाके के लिए चल रहा है जो बड़ा विचित्र है, क्योंकि इस जिले के अंदर में मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि मेडिकल कॉलेज दुधेला में बनेगा, और 2 जगह का चयन हुआ जी, एक देव में, पथलगंगा में, और दूसरा हम लोगों ने प्रपोजल दिया था कि दुधेला का मैदान जो 62 एकड़ जमीन बिहार सरकार है जी। हमको नहीं लगता है कि 62 एकड़ जमीन आज के डेट में जिले के अंदर में कहीं भी बिहार सरकार का एक चक जमीन कहीं। हम लोगों का एक सिंपल डिमांड है कि भाई हम कहीं का विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप पथलगंगा में क्यों बना रहे हैं जी, लेकिन हमारा ये कहना जरूर है कि सूटेबिलिटी भी देखिए कोई भी चीज का, कि किसके कहाँ बनने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। हम दुधेला के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दुधेला जिस मैदान के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां से जमहोर स्टेशन, अनुग्रह नारायण स्टेशन जिसको कहा जाता है जी, उसकी दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर। बिल्कुल। जीटी रोड की दूरी 6 किलोमीटर। पटना रोड आपको 2 किलोमीटर पे मिलता है। अगर मान लेते हैं पेशेंट जो सीरियस हो गया, जो मेडिकल कॉलेज में भी अगर यहाँ से रेफर हो जाता है, जिसको दिल्ली जाना हो, कलकत्ता जाना हो, बॉम्बे जाना हो, कहीं भी हैदराबाद जाना हो, कहीं भी पूरे भारतवर्ष में आपको कहीं भी बेटर ट्रीटमेंट के लिए जाना होगा, तो सबसे सुविधाजनक आज के डेट में अगर कोई साधन है तो वो ट्रेन। आपका ट्रेन 1.5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन।
लेकिन अगर पतलगंगा में बन जाता है तो आपको कितना दूर जाना पड़ेगा, देव के बाद पतलगंगा। समस्या है। पेशेंट को आपको अगर कहीं ले जाना होगा, इस साइड के लोग अगर बीमार पड़ेंगे, हारून का हो, दाऊद नगर का हो, ओबरा का हो, या औरंगाबाद का ही जो पोर्शन है इस तरफ का हो, अगर किसी व्यक्ति का अगर तबीयत खराब होगा, जितना देर में पतलगंगा जाएगा उतना देर में तो पटना पहुंच जाएगा। लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं। हम आप ही से एक प्रश्न पूछ रहे हैं जी। यहाँ पे इतने लोग हैं, इस जिले के अंदर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है बिहार सरकार का जी। अभी भी हम किसी लड़के से पूछेंगे, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, ये नहीं बता पाएंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार सरकार का इस जिले में कहाँ पे है, लेकिन कार्यरत है, चल रहा है जी, चल रहा है। लेकिन किसी भी लड़के से पूछिएगा तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि एकदम सुदूर जगह ग्रामीण इलाका में, एकदम ग्रामीण इलाका में रफीगंज के टाल पर ले जाके बना दिए गए। अब सोच के देखिए कि जो बच्चों का एडमिशन वहां होता है उसको कितनी परेशानी होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का। अगर मेडिकल कॉलेज अगर बन जाता है पतलगंगा में, तो जो मेडिकल कॉलेज में बच्चे तो नीट के थ्रू आएंगे पढ़ने के लिए, बिल्कुल, उनको कितनी परेशानी होगी अगर वो ट्रेन से आते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे ट्रेन से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। उनको अनुग्रह नारायण स्टेशन पे उतर के फिर उनको 25 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर जाना पतलगंगा में। अरे 1.5 किलोमीटर पे आई तो टंडोले मंडोले पैदलों चला जाएगा सब अपना कॉलेज में। लेकिन इस चीज को सरकार समझने के लिए तैयार नहीं है जी। लेकिन मेरा अभी भी आग्रह है सरकार इस पे विचार करे, और नहीं तो इसके लिए हम लोगों को कोई भी लड़ाई लड़ना होगा, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के विधायक डब्लू सिंह जी थे, खास बातचीत कराए। जुड़े रहे मगध लाइव के साथ। धन्यवाद।